नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो तुलसी के पौधे में आज ही बांध देना ये एक चीज़ 1000 गुना हो गई धन में वृद्धि, और इसके बिना तुलसी का पौधा माना जाता है अधूरा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो लगभग सभी हिंदू घरों में होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही तुलसी के बारे में जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उसके बारे में जानते हैं कि तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप लोग तुलसी के नीचे ये एक चीज़ अगर बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक शुभ चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को ये चीज़ संपूर्ण बनाती है। हमारे वेद पुराण में भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप लोग जानते हैं कि तुलसी की पूजा करने से हमें भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती है जिनके हम हकदार होते हैं। लेकिन तुलसी में ये एक चीज़ बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, तुलसी का प्रयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में होता है और इसी के साथ तुलसी को जगत जननी भी कहा जाता है और विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ये परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के पौधे को अमृत रूपी भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से हमारे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तुलसी का पत्ता उनके भोग में नहीं रखते हैं तो भगवान विष्णु उसे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है और सभी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती भी रहती हैं। अक्सर लोग जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी माँ के ऊपर चुनरी हमें अवश्य ओढ़ानी चाहिए। तुलसी ही एक पौधा है जो हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है। आमतौर पर लोग लाल रंग की चुनरी माँ को ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है। तुलसी के रंग का कारक बुध है और मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफ़ेद व लाल रंग की चुनरी ओढ़ाना अशुभ माना जाता है। तुलसी को कभी भी लाल रंग की चुनरी नहीं ओढ़ानी चाहिए, बल्कि आप तुलसी पर हरे रंग की या पीले रंग की चुनरी ओढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी माता को बांध देते हैं। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। तुलसी पर नई व कोरी चुनरी ही हमें ओढ़ानी चाहिए या बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में बांध दीजिए या ओढ़ा दीजिए। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को चुनरी के बिना कभी नहीं रखना चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही आपको बदलना चाहिए और नई चुनरी माता को ओढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन लोगों के जीवन में उन्हें कभी भी कष्ट नहीं मिलता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी उनके घर में सदैव रहती हैं। शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से सभी प्रकार के दुख और अभाव दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, तुलसी के पास आप शिवलिंग बिल्कुल भी ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा भी आपको नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग के पास कपड़े कभी भी ना सुखाएं, क्योंकि जब भी आप कपड़े सुखाते हैं तो उसमें जो गंदा पानी तुलसी के ऊपर गिरता है तो वह अशुभता लाता है, उससे नकारात्मकता फैलती है। तुलसी के पास कपड़े भूलकर भी आपको नहीं सुखाने चाहिए और तुलसी के पास जूते चप्पल भी नहीं उतारने चाहिए और पोंछा झाड़ू वगैरह भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई आपको रखनी चाहिए। तुलसी माता को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। उसके बाद ही तुलसी माता को जल देना चाहिए और तुलसी के पौधे को नाखून से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी माता नाराज़ हो जाती हैं। जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं उन्हें आपको कचरे में कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दीजिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में आप तुलसी के पौधे को जल नियमित रूप से दे सकते हैं।
और शाम के समय एक दीपक भी आपको जलाना चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपने बाल खोलकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अपने बाल बांधकर ही तुलसी माता को जल देना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी आपको गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें गंदा पानी तुलसी पर गिर जाता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में जो तुलसी का पौधा है वो कभी भी नहीं सूखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे का सूखना बहुत अशुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि जिस घर की तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर से माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं और सुख समृद्धि भी चली जाती है। इसलिए तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से आपको देखभाल करनी चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे में कभी भी मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर आपको हटाते रहना चाहिए। अगर तुलसी के अन्य पौधे ही अपने आप उग जाएं तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और आपको उन पौधों को किसी न किसी को दान कर देना चाहिए। तुलसी का पौधा दान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो रही हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप निश्चित तौर पर शुक्रवार के दिन एक लाल मौली धागा ले लीजिए। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बांध दीजिए। अगर आपकी मनोकामना किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे नौकरी से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, जो भी मनोकामना होगी आपकी वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। वो भी 1 महीने के अंदर आपको असर इसका दिखेगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। आपके पास रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप मालामाल हो जाएंगे। आपका धन कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन भी लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध सकते हैं। तुलसी में लाल मौली धागा बांधने से आपकी विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। घर से सभी प्रकार के दर्द, दुख, तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। तो आप तुलसी के पास लाल मौली धागा अपनी मनोकामना को बोलते हुए ज़रूर बांध दें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप लाल मौली धागा नहीं बांध सकते हैं तो कम से कम आप एक लाल रंग की चुनरी या फिर हरे रंग की चुनरी तुलसी के पौधे पर बांध दीजिए। अगर लाल मौली धागा बांधे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ऐसे में चुनरी भी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।